90% पासिंग मार्क्स होते हैं गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द ट्रूथ। एंड अगर आप 90% स्कोर नहीं, इट वॉज सच अ ह्यूज प्रेशर ऑन माई माइंड व्हेन आई वाज इन माई ट्रेनिंग डेज। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Anushka Dubey and I am a cabin attendant with Indigo Airlines since 2 lovely years, and now I'm here to explain you all about the training and those training days, क्या क्या challenges हमने face किए थे ट्रेनिंग के टाइम पे, और कैसी ट्रेनिंग होती है। 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है, क्या क्या चीज़ हम सीखते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको जाननी चाहिए अगर आप एक कैबिन क्रू एस्पायरेंट हो, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आई मेक श्योर जो भी इनसाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है और उन 3 महीनों में पहला जो महीना होता है उसमें हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि स्टार्ट होता है हमारा डे इंडक्शन से, जिसमें हमें उस कल्चर के बारे में बताया जाता है जिस पर हमारी कंपनी काम करती है, और उसके बाद हमें बेसिक चीज़ें बताई जाती है, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रूल्स बताए जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है योर ग्रूमिंग। सो उसमें हमें सब कुछ बताया जाता है ग्रूमिंग से रिलेटेड, मेकअप आइटम्स, कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मेकअप प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने होते हैं। यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, पॉइज, एलिगेंस, एवरीथिंग। मतलब जो ग्लैमर आप देखते हो ना एक कैबिन क्रू के अंदर, वो सारा कूट कूट कर उसी एक हफ्ते की ट्रेनिंग में भर दिया जाता है। फिर उसके बाद वाइवा होता है जहाँ पे आपका असेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे चलते हो, हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू टॉक, वॉक, एंड all those things are examined. So these things make you brushed up and a personality which comes out from that particular training institute as someone else. I bet on this, जो भी व्यक्ति उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उस एक हफ्ते की ट्रेनिंग में जाता है वो वापस आता है ना तो एकदम चेंज होके ही आता है। मैं खुद आई थी, ठीक है। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मतलब everything becomes so sophisticated for us, and I'm carrying that glam, I'm carrying that poise in myself even today, and I'm doing it every day. So of course it becomes a part of your body. And then moving forward to week 2, and उसमें क्या होता है ना, वीक 2 में हमें कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। कम्युनिकेशंस में सेफ्टी ब्रीफिंग्स, अनाउंसमेंट्स, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और हमें बेसिक से सब कुछ सिखाया जाता है। ग्रामर हो गई, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, प्रोनाउंसिएशंस जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से सिखाई जाती हैं। उसका भी वाइवा होता है फ्रेंड्स, एंड दैट वाइवा इज मैंडेटरी टू पास। अगर आप पास नहीं करते हो तो आप वो ट्रेनिंग क्लियर नहीं कर सकते हो। यस, सो इसमें द वाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेमोराइज करना होता है सारी ब्रीफिंग्स को, एकदम कट टू कट मेमोराइज करना होता है। जो लिखा होता है सब कुछ आपको एग्जामिनर, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके सामने बोलना होता है। दे जज यू ऑन दैट बेसिस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू वीक 3, जिसमें हमें सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। सेफ्टी की मॉड्यूल स्टार्ट होती है, सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स जो भी हम फॉलो करते हैं। बीइंग अ कैबिन क्रू, हमें अपनी सेफ्टी और अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी का ख्याल किस तरह से रखना होता है वो पढ़ाया जाता है। तो गाइज आई विल टेल यू, जो असली ट्रेनिंग होती है ना, एकदम दिमाग को खपा देने वाली एंड दैट ब्रेन स्टॉर्म वाली ट्रेनिंग जो होती है ना, वो 3rd वीक से शुरू होती है, इन विच यू विल लर्न एवरीथिंग एवरी सिंगल डे। यू हैव टू फिट इट इन टू योर माइंड। When you come back the next day, you have to memorize it. आपको वो सब याद होना चाहिए जब आप अगले दिन आ रहे हो, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी जो आप नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हो। सो मैं क्या करती थी, मैं ट्रेनिंग का टाइम हमारा होता था 9 to 5 या फिर 5 o'clock से शाम के मतलब दोपहर के 2 या 3 बजे तक, इस तरह का कुछ टाइम होता था। तो हम लोग पढ़ते थे उस दिन और उसके बाद घर जाके भी वापस पढ़ते थे। Then we used to sleep and then we used to come back again to read a new topic. So this is how we were able to grasp things the next day. So this used to happen a lot. And उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन एक वाइवा होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, दैट इज मैंडेटरी। आपको पता है पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? यस, 90% पासिंग मार्क्स होते हैं गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द ट्रूथ। एंड अगर आप 90% स्कोर नहीं करते हो, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है जो कि 90 से नीचे जा रहा है आपके मार्क्स को लेके, देन यू आर नॉट अलाउड टू पास दैट एग्जाम। यू हैव टू कंप्लीट दैट अगेन। सो क्या होता है, मान लीजिए मैंने सेफ्टी का एग्जाम दिए और सेफ्टी का वाइवा होता है। वाइवा में 90% मार्क्स पासिंग होता है। रिटन एग्जाम में भी 90% मार्क्स पासिंग है। और अगर मैं किसी में भी फेल कर जाती हूँ तो मुझे वो मॉड्यूल दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता है। आप समझ रहे हो, आपको उस बैच से बाहर कर दिया जाएगा। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड देन आपको दूसरा बैच दिया जाता है। इट वॉज सच अ ह्यूज प्रेशर ऑन माई माइंड व्हेन आई वाज इन माई ट्रेनिंग डेज। सेफ्टी की
सेफ्टी की ट्रेनिंग के बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग होती है. सो इमरजेंसी प्रोसीजर्स में यू लर्न हाउ टू डू इवैक्यूएशन और इमरजेंसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेफ्टी ड्रिल्स, जिसमें आपने देखा होगा हमें स्विमिंग सिखाई जाती है, नॉट स्विमिंग एग्जैक्टली बट डिचिंग एंड ड्रिलिंग, डिचिंग एंड इवैक्यूएशन की जो प्रैक्टिसेस होती है वो हम करते हैं. और उसमें भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए. एवरी डे यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग, एंड उसका भी एग्जाम होता है, वाइवा होता है, प्रॉपर मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें पास करने होते हैं. सो इट्स लाइक हर दिन आप पढ़ रहे होते हो, हर दिन, एक भी दिन का गैप नहीं होता है, आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है. दिस इज द ट्रूथ, आई एम नॉट ब्रैगिंग एनीथिंग. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, इमरजेंसी के बाद फर्स्ट एड आता है. फर्स्ट एड इज समथिंग विच आई रियली लव्ड. सो फर्स्ट एड में 7 दिन का मॉड्यूल होता है, उसको आपको पढ़ना होता है. फर्स्ट एड में आपको सब बताया जाता है कैसे आप बेसिक फर्स्ट एडर बन सकते हो. तभी हम अपने आप में ट्रेन फर्स्ट एडर का एक टाइटल होता है जो कैबिन क्रू को मिलता है. दैट इज समथिंग विच इज प्राइड इन इटसेल्फ, राइट. सो आप मतलब पढ़ते हो पूरा फर्स्ट एड के बारे में, अच्छे से डिटेल में करते हो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताए जाते हैं, सीपीआर देना और जो टूल्स होते हैं ना, ऑटोमेटेड एईडी जिसको हम कहते हैं, सॉरी एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप यूज करना सीखते हो गाइस. जो मैंने होटल्स में, जो मैंने हॉस्पिटल्स में देखा था, टीवी में देखा था, वो मैं यूज कर सकती हूँ. यस, सो आई एम अ ट्रेन फर्स्ट एड विच आई एम ऑथराइज्ड टू यूज इट. एंड गाइस उसके बाद आपको हर चीज बताई जाती है, ऑक्सीजन का यूज कैसे करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी दवाइयाँ, ये सब चीजें कैबिन क्रू को फर्स्ट एड में ट्रेन की जाती है. फिर होता है इसका वाइवा. वाइवा में पूछा जाता है सब कुछ और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी करवाई जाती है. प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एड. और उसके बाद हमारी फर्स्ट एड में एग्जाम होता है, वो भी 90% पासिंग मार्क्स होते हैं उसके भी. सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी द एग्जाम्स हैव. और हर दिन आप पढ़ रहे हो तो अगर कुछ भी मिस करते हो तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट. और हाँ, ट्रेनिंग का एक रूल है, अगर आप एक भी दिन ट्रेनिंग से गायब होते हो, आप पूरे के पूरे ट्रेनिंग से बाहर हो जाओगे. फिर आपको दूसरा बैच दिया जाएगा, व्हाटसोएवर इज द रीजन. ठीक है, तो ये भी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि आपको छुट्टी अगर मिलेगी तो वो छुट्टी आपकी तरफ से ही दी जाती है, मतलब जो वीक ऑफ्स होते हैं वो मिलते हैं. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू टेक लीव ऑन योर ओन. अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको बैच से रिलेगेट होना होगा एंड देन आपको दूसरा बैच दिया जाएगा. डिपेंड्स कब दिया जाएगा. एंड उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो भी सेम रूल अप्लाई होता है. और अगर आप लेट होते हो, यस, पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. अगर आप लेट होते हो थोड़ा सा भी तो आपका जो टाइमिंग है ना वो नोट किया जाता है. एंड टाइमिंग से थोड़ा भी लेट होते हो तो यू आर रेलिगेटेड फ्रॉम द बैच. दे विल नॉट कंसिडर यू. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी पंक्चुअल एटलीस्ट. आप एक ऐसे जहां आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाने वाले हो जहां पर एक एक सेकंड मायने रखता है. हमें सिखाया जाता है कैसे एक एक सेकंड किसी इंसान की लाइफ के लिए लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है. सो यू कांट प्ले ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाट यू ईट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, अपने घर से दूर रहते हैं और उनको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो नहीं टैकल कर पाते उन चीज़ों से और उन्हें छुट्टी लेनी पड़ जाती है. तो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके अगर आप बीमार हो, छुट्टी ले रहे हो. बट आई वुड सजेस्ट यू वाई टू वेस्ट दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग दैट यू हैव डन बाय गोइंग होम. तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अच्छा खाओ, मेक श्योर यूर ईटिंग गुड फ्रूट्स एंड ऑल सो दैट योर बॉडी स्टेज नरिश्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एड के बाद हमारा कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग्स होती है जैसे CRM एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, जहाँ पे हमें सब कुछ बताया जाता है, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं अबाउट कलीग्स, अबाउट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज समथिंग बिटवीन योर कलीग्स, हाउ टू डिस्कस थिंग्स विद योर कलीग्स. आप एक ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हो जहाँ पे आप नए नए लोगों से रोज मिलते हो, नए नए कलीग्स आपके रोज मिलते हैं आपसे, तो आपको उनसे रेपो कैसे बैठाना है, कैसे बात करनी है, वो सारी एक्टिविटीज उस ट्रेनिंग में होती है. इसके बाद आपका एक एग्जाम होता है DGCA एंड इंडिगो. सो इंडिगो एयरलाइंस का एक ऐसा रूल है जिसमें इंडिगो एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं. DGCA इज द गवर्नमेंट बॉडी, राइट. तो DGCA का जो एग्जाम होता है वो इंडिगो के बाद होता है. तो जो भी इंडिगो क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो DGCA में नहीं बैठता है. और इंडिगो जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो वापस से पूरी ट्रेनिंग रिपीट करता है, इनिशियल 0 से शुरू करता है, सेफ्टी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड, इमरजेंसी एंड देन अगेन वो दोबारा आता है इस एग्जाम के लिए. सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग वेरी नाइसली. इंडिगो का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो DGCA इज ओके, बिकॉज इंडिगो में पासिंग मार्क्स 90 है और DGCA में पासिंग मार्क्स इज 80%. एंड गाइज, it's not about 90 and 80%, it's about knowledge. How come you are like you cannot rely upon marks. अगर आपकी knowledge खोखली है and you are just mugging things up and just going for the training and getting qualified for with the exams, it's of no use. I would suggest you to make sure you are understanding everything. इतनी सारी manuals होती है वो पढ़ना and उन सबको अप्लाई करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग इन रियल लाइफ. सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग एवरीथिंग एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इंडिगो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं. उसके बाद DGCA का एग्जाम होता है जस्ट नेक्स्ट डे. आपको कोई भी रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है जहां तक इसमें, क्योंकि आप चिल होते हो कि आपने इंडिगो क्वालिफाई कर लिया तो आप DGCA भी क्वालिफाई कर दोगे. तो इट्स लाइक दैट. DGCA क्वालिफाई करने के बाद आपका सिंपल सा प्यारा सा मॉड्यूल आता है, कस्टमर सर्विस मॉड्यूल, जिसमें कि आपको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है आपको कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है. एंड यू हैव टू डू सर्विस. आपको सर्विस बताई जाती है क्या क्या फूड आइटम्स हम सर्व करते हैं ऑन बोर्ड, कैसे सर्व करना होता है, कौन से एटिकेट्स होते हैं जो किसी को सर्व करते टाइम ध्यान में रखने होते हैं, कैसे पानी का ग्लास होल्ड करना है. यस, आई मीन जो पानी का ग्लास होता है ना वो रिम से होल्ड करना होता है. ऐसे मैंने सीखा था अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे. सो दिस इज व्हाट आई लर्नड एंड दिस इज वेरी यूनिक. लाइक मैंने कभी किसी से नहीं सीखा है. सो दीज थिंग्स विच आई रियली लाइक अबाउट इट. एंड उसमें भी आपका वाइवा होता है.
एंड कस्टमर सर्विस ऑल्सो हैज इट्स ओन वाइवा। और एक ट्रेनिंग और होती है, डीजी की ट्रेनिंग होती है और एफसेक की भी ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको एविएशन सिक्योरिटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका पासिंग मार्क्स होता है 80 और उसमें क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस का वो एग्जाम होता है। इट्स वेरी इजी, इट्स लॉजिकल, यू हैव टू स्टडी अ लॉट अबाउट इट एंड देन यू कैन क्वालिफाई इट। बट उसमें अगर आप फेल होते तो you're relegated and you know re-exam would be taken and then you have to join everything from starting। तो वही चीज होती है। एंड डीजी में भी सेम होता है, डीजी में आपको बताया जाता है कौन से गुड्स आप कैरी कर सकते हो, कौन से नहीं कैरी कर सकते हो। तो बेसिक यही चीजें होती है ट्रेनिंग की। एंड देन मूविंग कस्टमर सर्विस की बात कर रहे थे, तो कस्टमर सर्विस में आपको वाइवा होता है। वाइवा में आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, सिचुएशनली आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कस्टमर सर्विस में कितने अच्छे हो एंड कैसे आप पैसेंजर से डील कर पाओगे, प्रेशर में कैसे काम करोगे, उनको कैसे जवाब दोगे। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन कस्टमर सर्विस। एंड उसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड कस्टमर सर्विस क्वालिफाई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस होती है फाइनल डे की, और फाइनल डे में आपका जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसमें आपने अच्छा किया वो आपको दिया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन। उसके बाद आप रिलोकेट होने के लिए अपने बेसिस पर जाते हो। सो दिस इज हाउ ट्रेनिंग वर्क्स। एंड गाइस ट्रेनिंग इज, मैं आपको बता देती हूँ, आप प्लीज अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, मेक श्योर यू आर रीडिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग सेम डे। आप ट्रेनिंग के लिए पढ़े हो, आपने जो भी क्लास में पढ़ा उसको आप आके रिवाइज करो दैट सेम डे, और मेक श्योर यू आर लर्निंग एवरीथिंग। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमें नॉलेज होती है लेकिन हम आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम इतना डरे हुए होते हैं कि हम आंसर्स नहीं दे पाते, बोल ही नहीं पाते। तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली बिफोर गोइंग टू द फाइनल एग्जाम। एंड इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू विद समथिंग, बट क्या होता है कि आप जब कोई चीज पहली बार करते हो तो आप एक बहुत सारे इंस्पिरेशन और एस्पिरेशंस का बोझ अपने ऊपर लेकर आते हो अपने घर से। जब आप छोटे से शहर से आते हो तो आपके अंदर एक डर रहता है कि मैं घर कैसे जाऊंगा वापस, एंड मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। सो उसी चीजों के चक्कर में ना कभी कभी हम इतना प्रेशराइज और इतना टॉर्चर कर लेते हैं खुद को अननोइंगली, जिसकी वजह से हमारा फोकस हमारी पढ़ाई से हटके उस डर की तरफ चला जाता है, जहां पे हमें यही लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी, बट आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट फ्राइटेंड इनफ, यू नॉट ट्राइंग टू टेरराइज like not putting that terror in your mind. It's just an exam, breathe and then go ahead and give the exams. Nothing gonna change. आपका माइंडसेट अच्छा होगा, यू विल डेफिनेटली पास। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। सो कीपिंग दैट नोट इन योर माइंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अभी इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस आएंगे, जो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट करो कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है, मैं डेफिनेटली उन पे अपलोड करूंगी। एंड कीपिंग दिस पॉजिटिव नोट इन योर माइंड्स, टेक केयर एवरीवन। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस, जिसकी अभी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं और भी कंटेंट लेके आने वाली हूँ अभी सून। And subscribe to my channel. That's it. And comment down your favorite part of the video. Or that's it. Take care. Bye bye. See ya.